वही हम हमारे लिए सच, जो भी हमें चाहिए कि होना अच्छा है, तो हमेशा हमें कोशिश क्या करनी है? सरल विचार सोचे, अच्छे विचार सोचे। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। ये सच है दोस्तों, क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द तो केवल वो शब्द होते हैं, उनको अर्थ हम अपने विचारों द्वारा, इमोशंस द्वारा देते हैं। और बार बार वह नकारात्मक जो संदेश है वो सोच सोच कर उस पर हम ध्यान केंद्रित कर कर उसको हम एक तरीके का अर्थ बना लेते हैं कि इसका मीनिंग ये है, भले ही उसका मीनिंग इतना गहरा ना हो जितना हम बार बार उसके बारे में सोच के उसको हम बना लेते हैं। तो हमारे विचारों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, और वो कितनी गहराई से कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर सहज किसी को बोल दे प्यार से कि तुम पगली हो, तो इसमें हम बस तुम पगली हो ये ऐसे ही कह दिया है। लेकिन जब हम इंटेंशन से किसी को किसी अर्थ से तुम पगली हो ऐसे कहते हैं, जिसके पीछे हमारा कहने का मीनिंग अलग है, किसी इंटेंशन से हम कह रहे हैं, तो उसके पीछे नकारात्मक जो शब्द है, भावना है, वो जुड़ी हुई सामने वाले की तरफ, सामने वाले को वो फील होती है, वो एनर्जी उसकी तरफ जाती है, तो वो उसको महसूस होती है। आगे हम देखते हैं, हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब यह भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती है, तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। क्योंकि ये जो भावनाएं होती हैं मन में, इनके कारण जो उथल पुथल अपने आप जो भीतर चलता रहता है, जिसमें अपराध बोध को, क्रोध, डर, ऐसे जो स्वाभाविक भावनाएं हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा गहरी अपने भीतर छाप छोड़ जाती है, भावनाएं प्रबल होती है। तो जिसके कारण क्या है, मन मन में हमारी भावना दबने के कारण गुस्सा और बढ़ता है, और हमारे मन ही मन में हम अपने खुद के ही विचारों से, भावनाओं से युद्ध करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, हम अशांत रहते हैं। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मिरर वर्क में हम डेली देख रहे हैं, बता रहे हैं इस पे कि किस तरीके से हम खुद के प्रति प्रेम व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, सकारात्मक अफर्मेशंस दे, जिसके द्वारा हम स्वयं को अंदर से पोषित कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं। उन चिंताओं को, उन जो सारी चिंताएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, जो उस पल आपको परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? यहाँ पर लुइस हेजी पूछती है, क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? तो यहाँ पर आगे आइए हम अफर्म करें। तो इसका जवाब हम देखते हैं, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। हमने आईने के सामने जो छोटा आईना हमारे हाथ में हो, उसे पकड़कर, या फिर जो भी हमारा पसंदीदा आईना हो जहाँ हमें अच्छा फील होता है,
उसके सामने हम अपने अक्स को देखते हुए यह अफर्म करें दोस्तों बड़े प्यार से, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ। मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है, जो मेरा ही भला होने में बाधक पैदा कर रही है। तो वो अपने भीतर की जो चेतना है, गुस्से से भरी हुई, डर से भरी हुई, उसको मैं मुक्त करता हूँ। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। खुद की तरफ देखना है और बोलना है, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। खुद के प्रति यह जो अफर्मेशंस है, यह देते हुए हम खुद को प्यार की एनर्जी दे। और यह जो अभ्यास है मास्टर्स, यह हमें रोज बार बार दोहराने हैं। जितनी भी बार हो सके हमें इनको दोहराना है, क्योंकि इनको दोहराने से वो हमारे भीतर संस्कार के रूप में बनती है और 100% हम खुद पर विश्वास कर पाते हैं। क्योंकि हमें पैरट की तरह बस बड़बड़ नहीं करना है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। नहीं, तो वो हमें पूर्ण तरीके से भीतर महसूस करना है उस फीलिंग को, प्यार को, खुद की तरफ देखते हुए कि सच में मैं खुद को प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, खुद का नाम लेकर डेली हमें जो अफर्मेशंस बता रहे हैं हर चैप्टर में मास्टर्स, तो हमें दोहराने हैं। 100 बार दोहराए, जितनी भी बार हमें वक्त मिलता है, 10 बार, 50 बार, कम से कम 100 बार वो बताते हैं कि अफर्मेशंस हमें दोहराने हैं। तो घर के काम करते आते जाते जब भी हमें वक्त मिले तब, और हमारा स्पेशली टाइम सुबह और रात को हम अवश्य रखें। सोने से उठने के बाद, सुबह जब हम उठते हैं उठने के बाद, और रात को सोने से पहले यह जो अफर्मेशंस है खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड की, खुद को प्रेम करने की, वो हमने आईने के सामने देखते हुए खुद को लव एनर्जी फील करते हुए यह अफर्म्स करना है अपने पूर्ण सातों शरीर, बॉडी, माइंड, सोल के एक हार्मोनी में। जिसे ध्यान में हम पूर्ण एकत्व की भावना में आते हैं मास्टर्स, और उस लव एनर्जी से खुद को महसूस करते हैं। वैसे ही ये अफर्मेशंस भी हमने उसी तरीके से एकत्व की भावना में खुद को देनी है, खुद को महसूस करना है, उस लव एनर्जी को फील करते हुए यह अफर्मेशंस देनी है। तब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम वो न्यूरोपाथ जो है वह बनाते हैं, और वो हमारा धीरे धीरे संस्कार बनता है कि हम खुद को प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने ये मैसेजेस देखे लुइस है जी के, इस अभ्यास को हम डेली करेंगे। और इसी के साथ हम अभी विजडम को विराम देते हुए ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। हम आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान में जो भी मास्टर्स नए हैं उनके लिए हम सर्वप्रथम 3 लॉक लगाते हैं। प्रथम लॉक हम फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे और गोदी में रख देंगे, यह पहला लॉक। दूसरा लॉक हम पैरों को नीचे से इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, हम कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं तो, या फिर हम आलती पालती मारकर भी आराम से टेक लगाकर बैठ सकते हैं। और तीसरा लॉक है, हम अपनी सुंदर प्यारी आंखें कोमलता से बंद करते हुए अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड, सोल के एक हार्मोनी में अपनी आती जाती हर एक श्वासों को महसूस करते हुए केवल अपने भीतर की ओर मुड़े। तो चलिए मास्टर्स, हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले। पानी पीकर हम अपनी ऊर्जाएं जो हैं बैलेंस कर लेते हैं और एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। हो सके तो जहां पर हम बैठे हैं लाइट भी थोड़ा डिम कर सकते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हम अपनी आती जाती श्वासों पर अगले 30 से 40 मिनट गहरे ध्यान में उतरेंगे।
हम आमंत्रित करते हैं हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना से हम कनेक्टेड होते हैं। लुइस हे जी की चेतना से हम जुड़कर उससे प्रेम करो। इस स्वाध्याय बुक की चेतना से पूर्ण कनेक्टेड होकर इस यूनिवर्स के कण कण में स्थित जो भी एनलाइटेड मास्टर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, उन सभी की चेतनाओं से हम जुड़कर ग्रुप कॉन्शियसनेस में पीएसएसएम ध्यान सागर की चेतना से जुड़कर गहराई में ध्यान में उतरेंगे मास्टर्स। हमें भगवान ने ये जो सुंदर देह दिया है, सोच विचार करने की शक्ति दी है, हमारे शरीर की हर एक रचना इतनी सुंदर है जो हम इंसान चाहे भी तो इसे बना नहीं सकते। यह परम पिता परमेश्वर का एक ऐसा वरदान अजूबा है जो हमें तोहफे के रूप में उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के कारण प्राप्त हुआ है। हमारे मम्मी पापा के द्वारा हमें यह सुंदर देह की प्राप्ति हुई है। हमारे एंसेस्टर्स को, घर परिवार के सारे लोगों को हम नमन करते हैं। आज हम अपने सारे प्रियजन, हमारे घर परिवार के लोग, मित्रजन, जो भी हमारे प्रिय है, उन सभी की चेतनाओं को आमंत्रित कर गहरे ध्यान में अपने भीतर उतरेंगे और जो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे वो हमारे घर परिवार के लोग हो, दूर के पास की जो भी हो, उन सारे व्यक्तियों की चेतनाओं को भी आज हम ध्यान में आमंत्रित करेंगे और सभी की चेतनाओं से जुड़कर एक दूसरे का हम हाथ पकड़कर गोलाकार रिंग में बैठते हैं मास्टर्स। आज हमारे चाहे प्रिय अप्रिय जो भी व्यक्ति है, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स में हो, दोस्तों में हो, कलीग्स में हो, दूर पास के जो भी लोग जिनके साथ हमारा प्यार भरा नाता हो या अप्रिय गुस्से से भरा नाता हो, द्वेष से भरा नाता हो, जो कुछ भी हो, आज हम उन सभी के साथ यह नकारात्मकता से भरी हुई सारे भावनाएं छोड़कर
बस प्यार की भावनाओं को अपनाते हुए, उनको लव एनर्जी देते हुए, अपने भीतर ध्यान में मुड़ेंगे। हम सभी अपनी स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ माँ वसुंधरा की कोर में जोड़ चुके हैं। माँ वसुंधरा की गोदी में शून्य के सर्कल में हम अपने अपने क्रॉप सर्कल्स ग्रहण कर बैठ चुके हैं। हम अपनी आती जाती श्वासों के साथ अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल से पूर्ण अपने भीतर के आत्माराम को समर्पण करने जा रहे हैं। आज जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, द्वेष, राग, डर, जो अननेसेसरी अनचाही एनर्जीज हमारे भीतर ब्लॉकेज लेकर पकड़ी हुई है, इन सभी को आज हम रिलीज करते हैं। इस भावना को स्वीकार करते हुए जागरूकता पूर्वक हर एक श्वास को हम अपने भीतर महसूस करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम हम खुद को लव एनर्जी देते हैं। महसूस करते हैं हमारे ब्रह्मरंध्र से भीतर की ओर आ रही यह परमपिता परमेश्वर की डिवाइन लाइट, जिसकी अगिनत बूंदे अनकंडीशनल लव से भरी हुई ऊर्जाएं, जिनका वर्षाव हम सभी पर हो रहा है। हमारे सर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमारा संपूर्ण भौतिक शरीर इस अनकंडीशनल लव की, प्यार की ऊर्जाओं से पूर्ण तरीके से भरते हुए यह ऊर्जाएं हमारे भीतर स्थापित हो रही है मास्टर्स। धीरे धीरे हमारा संपूर्ण भौतिक शरीर परम पिता परमेश्वर के गोल्डन संजीवनी शक्ति के प्रकाश से पूर्ण तरीके से सराबोर भरते हुए यह ऊर्जाएं हमारे सूक्ष्म शरीरों में स्थापित हो रही है। आज हम पूर्ण सजगता पूर्वक साक्षी भाव से देखेंगे दोस्तों। बचपन से लेकर अब तक हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटित हुई,
चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। कभी अच्छा समय आया, कभी बुरा। हमारे जीवन में आने वाले लोग जैसे भी रहे हो, उनका व्यवहार, उनके सोच विचार हमारे प्रति जैसे भी रही हो, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया हो, अपशब्द हमारे बारे में निकाले हो, हम पर गुस्सा किया हो, कभी हमें डराया हो, कभी जाने अनजाने हमारे साथ मारपीट भी की हुई हो, जो कुछ भी घटनाएं हो मास्टर्स, जिनका प्रभाव बचपन से लेकर अब तक हमारे भीतर सबकॉन्शियस माइंड में संचित होकर दबा पड़ा हुआ है। चाहे वो डर की भावनाएं, गुस्सा हो, द्वेष हो, जो भी हमें फील हुआ हो उस घटना में, उस वक्त, उस समय पर, वो सारी स्थिति, मनस्थिति जो अनचाही एनर्जीज बनकर हमारे भीतर अटकी पड़ी है, दबी पड़ी है, आज हम स्वीकार करते हैं, इनको रिलीज करते हैं। इनसे जो भी हमें सीखना था, अनुभव लेना था, करना था, चाहे उस व्यक्ति से हो, उस व्यक्ति के किए गए हमारे साथ दुर्व्यवहार से मिला हुआ वो अनुभव हो, बातें हो, उन सभी को हम स्वीकारते हैं, प्यार से उसे धन्यवाद करते हैं और अपने मनरूपी आईने में बंद आंखों से अपने खुद के अक्स को, हम प्रतिबिंब को देखते हुए उस घटनाओं को, उस व्यक्ति को, उन सारे विचार भावनाओं को, उस स्थिति, मनस्थिति, परिस्थिति, उन सभी को हम आज अभी इसी क्षण रिकॉल करेंगे और खुद को और उस व्यक्ति को देखते हुए बंद आंखों से अपने भीतर के आईने में हम बड़े प्यार से अपने आप को व्यक्त करेंगे। मैं तैयार हूँ इन सारी नकारात्मक घटनाओं को छोड़ने के लिए। मैं तैयार हूँ इन सारे इमोशंस, सोच विचार, इनको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। जिस भी व्यक्ति के कारण वो व्यक्ति निमित्त बना मास्टर्स,
हमें सिखाने के लिए उस व्यक्ति का नाम लेकर भी हम मन में कह सकते हैं, जिस व्यक्ति के कारण हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो डर की भावनाएं बैठी हैं, जो द्वेष, राग, गुस्सा दबा पड़ा है, उसको याद कर कर देखते हुए हम बोलेंगे खुद को और उसको, मैं रिलीज करती हूँ, मैं मुक्त करती हूँ खुद को। और उस व्यक्ति के बारे में हम कहेंगे कि उससे संबंधित जो भी पकड़ी हुई अनचाही एनर्जीज हैं, जो हमने अनुभव की, उससे सीखा, उन सभी को, उस व्यक्ति को हम रिलीज करते हैं। उन सारी भावनाओं को, स्थिति, परिस्थितियों को बड़े प्यार से स्वीकारते हुए, लव एनर्जी देते हुए, उस व्यक्ति को भी हम प्यार और लव की एनर्जी देंगे मास्टर्स। और धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हम उस व्यक्ति के प्रति दबे हुए सारे इमोशंस, भावनाएं, उन घटनाओं के प्रति, उन सोच विचारों के प्रति, वो सब जो दबा पड़ा है, जो ब्लॉकेजेस बनकर हमारे भीतर बीमारियों का रूप बड़ी आसानी से लेता है मास्टर्स, उनको हम अभी इसी क्षण रिलीज करते हैं। स्वीकार करें, रिलीज, रिलीज। उस व्यक्ति को और खुद को हम माफ करते हैं। हम खुद को स्वीकारते हैं, हम जैसे भी हैं, वैसे ही उस व्यक्ति को भी हम स्वीकारते हैं मास्टर्स। खुद के प्रति हम ग्रैटिट्यूड की भावना व्यक्त करते हैं। मैं जैसी भी हूँ, खुद का नाम लेते हुए हम कहेंगे, मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं खुद को स्वीकारता हूँ, मैं खुद को स्वीकारती हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं सबको माफ करता हूँ। जिसके कारण जो कुछ भी हमारे मन में अनचाही भावनाएं, गुस्सा पैदा हुआ, हमारे मन को दर्द पहुंचा, उन सभी के लिए हम उन सारे व्यक्तियों को माफ करते हैं, जैसा भी उन्होंने उस वक्त हमसे व्यवहार किया हो। हम खुद को और उसको माफ करते हैं।
क्षमा से बड़ा दान और कोई नहीं है मास्टर। पहले खुद को माफ करना है। जो इतने सालों से हम खुद के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये भावनाएं, सोच विचार नकारात्मक रखकर खुद को ही हम न जाने कितने सालों से, बचपन से लेकर अब तक इन्हीं डर के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ साथ लेकर अपना जीवन जी रहे हैं, दबा के रखे हैं यह सारी अनचाही एनर्जीज। अब ध्यान में आकर हमें पता चल रहा है मास्टर्स, जिनकी जरूरत ही नहीं उन सारे विचारों का हम त्याग करेंगे। ना ही हम नकारात्मक सोचे, ना ही पॉजिटिव। कोशिश करे बस खाली रहे, कोई भी सोच विचार ना रखे। हर चीज भाव है। सब कुछ तेरा भाव है। सब कुछ भाव है मास्टर्स। हम कुछ सेकंडों में बस चुटकी बजाते हुए यूं ही हम सारे अनचाहे पैटर्न्स छोड़ सकते हैं। ये केवल और केवल हमारे ऊपर है, कब कितना हमें पकड़ के रखना है और कब कितना हमें छोड़ना है। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या बेकार है। जिसकी जरूरत ही नहीं वो क्यों पकड़ के रखे दोस्तों। छोड़ देंगे उन सारे साइकोसोमैटिक पैटर्न्स को मास्टर्स, जो केवल और केवल हमारे जीवन में बीमारियां ही लेकर आ सकती है। हमारा शरीर जो खराब कर सकता है, हमारी आत्मा की जो केवल अधोगति ही कर सकता है। उन सारे सोच विचारों को, पैटर्न्स को, उन सारे ट्रॉमास को, साइकिक पैटर्न्स को हम रिलीज करते हैं, स्वीकारें। रिलीज। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे मास्टर्स। नाभि से एक गहरी लंबी श्वास लेते हुए
मुंह से बाहर श्वास छोड़ेंगे, रिलीज। जैसे जैसे हम श्वास नाभि से गहराई से लेंगे, उन सारी अनचाही एनर्जीज को हमारे भीतर से हम नीचे से ऊपर उठाएंगे श्वासों के साथ, और मुंह से बाहर श्वास बाहर फेंकते हुए उनको रिलीज करेंगे, रिलीज। फिर से एक बार गहरी श्वास, रिलीज। और एक बार गहरी श्वास लेंगे मास्टर्स, मुंह से बाहर श्वास छोड़ेंगे, रिलीज। हमारे चेतना में दबे पड़े वो सारे साइकिक पैटर्न्स, अनचाही एनर्जीज हमने श्वासों के साथ बाहर बड़े प्यार से धन्यवाद करते हुए हंसी खुशी से रिलीज कर दी है, स्वीकार करें। कोई भी ड्युअलिटी अभी हमारे अंदर नहीं है, ना ही दुख ना ही सुख, ना ही अच्छा ना ही बुरा। ना ही डर ना ही हिम्मत। जो भी ड्युअलिटी से भरे पैटर्न्स है, भावनाएं हैं, सोच विचार है, उन सभी की ड्युअलिटी पूर्ण तरीके से शून्य स्वरूप में आ चुकी है। सारा कुछ उस अद्वैत में स्थिर हो चुका है, उस एकत्व के एक भावना में, जिसमें केवल हम अपने परमात्मा रूपी शून्य स्थिति में हैं। वही एक शून्यत्व का एकत्व का भाव जिसमें हम पहुंच चुके हैं, फील करेंगे मास्टर्स। उसी को हम हर एक श्वास के साथ और गहराई से महसूस करेंगे। आज हमारी चेतना उन सारे अनचाहे संस्कारों से मुक्त हो गई है। अनचाहे पैटर्न से मुक्त हो गई है। हमें अपने भीतर शून्य की स्थिति में रहने का एक नया पैटर्न, एक नया संस्कार फिर से बनाना होगा। अनकंडीशनल लव के प्यार से भरा हुआ, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ न्यूरो पाथवे हम अभी इसी क्षण
अपनी आती जाती श्वासों के साथ बना रहे हैं। पूर्ण शून्य होकर, खाली होकर हम अपनी इस आत्मा रूपी चेतना में, अपने इस शरीर रूपी पात्र में, अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के एक हार्मोनी में हम उस नवजात शिशु की तरह पूर्ण खाली होकर हैप्पीनेस की स्थिति में रहते हुए, सच्चिदानंद रूपी स्थिति को महसूस करते हुए, केवल वर्तमान क्षण में जो होश है, उस होशपूर्वक माइंडफुल स्थिति में ही हम बने रहेंगे। सारे सोच विचार, जजमेंट्स, डर, अनचाहे वो सारे भावनाएं, पैटर्न्स पूर्ण तरीके से रिलीज होकर हमारे भीतर केवल जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, अनकंडीशनल लव, वो और भीतर गहराई में विकसित हो रहा है। हमारे भीतर के इस परमपिता परमेश्वर के अनंत प्यार के समुंदर को हम स्वीकारते हैं, जो हमारी आती जाती श्वासों के साथ हमारे भीतर और गहराई में बढ़ता जा रहा है। स्वीकार करें मास्टर्स। जब हम अपने आप की इस सच्चिदानंद रूपी स्थिति में रहते हैं 24/7, तब अपने आप हमारे भौतिक शरीर में गुड हार्मोन्स, जो खुशी को पैदा करने वाले, हैप्पीनेस की फीलिंग्स को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं, वो अपने आप तैयार होते हैं और हमारे शरीर के हर एक कण कण में, नस नाड़ियों में वो धीरे धीरे फैलते हुए हमारे शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाते हैं। हमारे सभी लाइट वर्कर्स इसी सच्चिदानंद रूपी स्थिति के कोश में ही हमेशा आनंदमय कोश में रहते हैं मास्टर्स। ये केवल हम जब शून्य की स्थिति में वर्तमान में श्वासों के साथ जुड़कर रहते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। आज से हम भी ये संकल्प करते हैं
हर क्षण इस वर्तमान में चल रही जो आती जाती श्वास है, इसी के साथ हम अपने भीतर के सच्चिदानंद रूपी स्थिति में खुद के साथ, अपने आत्माराम के साथ, अपने भीतर के उस बाल गोपाल कृष्णा के साथ ही हम बने रहेंगे, जो हम स्वयं हैं। खुद पर हमें विश्वास करना है। बिलीव इन द सेल्फ। सेल्फ इज गॉड कॉन्शियसनेस। हम सभी भगवान हैं। इसी स्थिति को हम और कुछ पल महसूस करते हुए खुद के शरीर के हर एक कण को लव एनर्जी देते हुए धीरे धीरे गहराई में अपने भीतर की यात्रा और कुछ देर करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं हम। खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड करते हैं। खुद को लव एनर्जी देते हैं। अपने मम्मी पापा, घर परिवार के सभी लोगों को, प्रियजनों को धन्यवाद करेंगे। हमारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक जो भी व्यक्ति आए, जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा, जिनसे जो कुछ भी हमें अनुभव आए, उन सभी को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिनके कारण हमने जो कुछ भी सीखा, हमारे आत्मा की इस प्रगति के लिए हम सबको ग्रैटिट्यूड करेंगे। अपने श्वास रूपी गुरु को हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लुईस हेजी को धन्यवाद। मिरर वर्क के इस सुंदर स्वाध्याय की चेतना को धन्यवाद। लुईस हेजी ने अपना संपूर्ण जीवन के अनुभव द्वारा जो कुछ भी सीखा वो लिख कर हम सभी के लिए ये जो सुंदर स्वाध्याय बुक अपनी लेकर आई, ये मिरर वर्क का अभ्यास, जिसके कारण हम भी अपना जीवन बदल सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, नकारात्मकता से सकारात्मकता में हमारा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। उनके लिखे हुए इस बुक को धन्यवाद करते हैं। उनके किए हुए उस सारे प्रयत्नों को धन्यवाद। आज के हमारे इस ध्यान में जो भी चेतनाएं जुड़ी, जो भी ऊर्जाएं हमें मिली, उन सभी को ग्रैटिट्यूड करेंगे।
हमारे आती जाती श्वासों के साथ संपूर्ण यूनिवर्स में हमने जो प्रकाश की ऊर्जाएं फैलाई, जिसके लिए हम खुद को और एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो रोज इस समय हम रोज समूह ध्यान में खुद की आत्मा के प्रगति के लिए वक्त निकालते हैं। धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हिलाएंगे मास्टर्स। महसूस करेंगे हमारे सर से लेकर पैर की उंगलियों तक संपूर्ण भौतिक शरीर को अपने हाथों के द्वारा अपने शरीर के हर एक कण कण को फील करेंगे, अपने आप को हग करेंगे, लव एनर्जी देंगे और कहेंगे आई लव यू। खुद का नाम लेंगे और कहेंगे आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। खुद के जीवन को, खुद के शरीर को ग्रैटिट्यूड करते हुए धीरे धीरे हम दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें हथेलियों में ही खोलते हुए शून्य की अवस्था को धीरे धीरे फील करते हुए हम अपने भौतिक शरीर में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे। फील करें अपने आप को। जो भी मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं, वो मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहें। जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, अपनी ऊर्जाएं बैलेंस करेंगे मास्टर्स। और अगर किसी को अपनी शेयरिंग करनी हो, अपना कुछ अनुभव बताना हो, तो सबका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम आज के स्वाध्याय के लिए। थैंक यू। मास्टर्स, आप ध्यान से बाहर आ गए हैं तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, या कोई प्रश्न है आज जो विषय मैम ने बताया है तो आपको कुछ प्रश्न करना है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन सर। ये एंगर तो बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। बहुत आसानी से तो नहीं वो होता है, बिकॉज बहुत सारे दबे हुए राज हैं। अभी तो पता भी नहीं चलता कि कितने हैं, कितने को डिसॉल्व करना है। बट काफी ध्यान में अच्छा लगा, बहुत कुछ ऐसा लग रहा था रिलीज हो रहा था। बीच में थोड़ा ट्रांस में भी चला गया था, पता नहीं चला मुझे मैं बाहर कब आया। बट ये ही है मैम कि याद भी नहीं आता है, रिलीज करे तो क्या करे। बचपन से लेके जितने ट्रॉमास हैं और जितने लोग मिले हैं, काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस है। तो अभी जो जैसे लोइस एलहेम ने बोला है, एक एक का चुन चुन के करना पड़ेगा, सिलेक्टेड। हर हाँ दिन जी। एक को सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है साल भर में खत्म हो जाए या 2 साल में कोटा खत्म हो जाएगा। बट ये प्रैक्टिस जो उन्होंने बताया है रेगुलर करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हाँ यस, जी। इट इज वर्किंग मैम, ये काम तो कर रहा है। और अब एक नया चाबी भी मिल गया कि ऑफिस में जाने के बाद भी अगर कुछ ऐसा हो जाता ना हॉट टॉप, तो या तो टेबल को पटक देने का, हाथ को 2-3 बार मार देने का, तो उधर ही रिलीज हो जाएगा। पहले क्या उन्होंने था, अंदर ही रह जाता था कि नहीं है, या तो वॉशरूम में चले जाने का, वहां पे
जो फर्श होता है उस पर मार के रिलीज कर देने का। तो बहुत अच्छा लगा मैम मुझे, बहुत ही अब तक जो 11 चैप्टर्स हुए हैं, 12वां चल रहा है। ये एक 11वां आज का हमारा। 11वां चल रहा है। हाँ जी। वो बहुत ही एक ऐसे जर्नी पे लेके जा रहे हैं, बट ये एक ही चीज मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉर्निंग में 15-20 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ, शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, और तब जाके चेहरे पे थोड़ा स्माइल आती है, थोड़ी सी हल्की सी आती है। तो काफी वर्क करना पड़ेगा। यस, इट रिक्वायर्स इनफ प्रैक्टिस। बट हाँ, काम तो बहुत कर रहा है मैम, डेफिनेटली। मैंने कुछ एक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है। पता नहीं, मैंने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अट्रैक्ट किया है इसी बीच में। कि कुछ तो अपने इमेजिनरी घर को देखा था, तो मैंने जस्ट एक पिक्चर बनाया था उसका, और पता नहीं आज व्हाट्सएप पे मुझे उसका कोटेशन आ गया ओके। कि ये घर बिक रहा है, आपको लेना है क्या। तो मैंने जैसा बनाया था, मैं अपनी वाइफ को दिखाया कि अरे ये ऐसे ही घर हम सोच रहा था मैं, और ये यही घर आ रहा है। बट थोड़ा कॉस्टली है, तो और इंट्यूशन डालना पड़ेगा उसको करने के लिए। बट हाँ यस, जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लुइस एले बोल रही हैं, हम जो सोच रहे हैं ना, अच्छा सोचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सामने आ जाता है, यूनिवर्स दे भी देता है किसी न किसी रास्ते से। तो बहुत अच्छा है मैम। अगर मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इसको अगर मन लगा के 6 महीना भी कर ले, तो यू कैन चेंज योर लाइफ। हील बिल्कुल तो बिल्कुल। जाने दीजिए, हील तो हो ही गया, चेंज हो जाएगा 360 डिग्री, यू विल बी चेंजिंग। एंड कभी कभी रामेश्वरी मैम बोलती है 180 या 360, में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट 360 डिग्री इज द राइट स्टेटमेंट, 360 डिग्री ठीक। चेंज होना चाहिए। तो लेट्स सी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक भी चैप्टर मिस नहीं करना चाहता, अगेंस्ट एनी ऑड्स ट्राई करता हूँ कि हमेशा अच्छे से इसको अटेंड करूँ, पूरा स्वाध्याय। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। उन्होंने तो एक तरीका भी बताया ना, कुशन में अपने हाथों से मार के थोड़ा अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। ऑफिस में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, हाँ ऑफिस जी। में तो वो चेयर रहेगा, बड़ा वाला। हाँ जी, वो चेयर पे तोड़ना मार नहीं के है। करते, तोड़ना नहीं है। बट यस, करने का है तो। और वैसे भी हम ध्यान में आ गए हैं ना, नहीं तो होता है। ध्यान में आने के बाद अंदर से ही इतना बदलाव आ रहा है ना, कि हम्म, कोई चीज की हमें जबरदस्ती करने की मतलब अंदर से भावना ही नहीं आती। मतलब खुद के प्रति भी ग्रेटिट्यूड और प्यार अपने आप ही अंदर से आता है। और जो मैं हूँ वही सामने वाला है। तो वो जो नेचुरल लव एनर्जी जो है ना, ध्यान में आने के बाद वो अपने आप इतनी बढ़ती जा रही है ना। तो सब सब में हम प्यार ही देखते, भले ही सामने वाले ने कितना भी दुखाया हो, दर्द पहुंचाया हो। एक वो भावना एक मन में आ गई है कि वो और मैं एक हूँ। तो अपने आप वो माफ करने की, सारी चीजें लेट गो करने की, वो अपने आप हमें वो स्वाभाविक, हमारा जो स्वाभाविक स्वभाव है वो, और हमारा हम उसमें आते जा रहे हैं मतलब। हाँ, आ रहा है मैम, धीरे 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 आ रहा है। बट ये है कि अब ऑब्जर्व कर लेते हैं यस। कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे फील हो रहा है ना, तो इमिडिएटली स्टॉप करके पॉज हो जाते हैं। हाँ, वो जल्दी पॉज फॉर ए करना। मोमेंट एंड टू, और जरूरी नहीं बोलना है उस टाइम पे। थोड़ी देर शांत हो जाओ तो अपने आप वो रिलीज हो जाता है। पहले तो पता भी नहीं चलता था कब रिलीज हो गया, कब क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आता था, और कब अंदर दबा के बैठ गए। तो बहुत अच्छा है मैम, इट्स रियली नाइस वर्किंग। तो थैंक पहले कभी किसी के साथ होता होगा ना कि कितने दिन, कितने वीक कोई, या यू। ज्यादा घंटे कोई रखता होगा गुस्सा अपने हाँ, भीतर दबा के। 6 महीने भी रह जाता था। हाँ, तो ध्यान के कारण, और बहुत लोग तो ऐसे ना सालों साल बहुत सारी चीजें से मन में नहीं वो रखते हैं, किसी ने कोई अगर एक शब्द या कोई बोला मेरे हुआ। साथ हुआ है, मैंने साल क्या 2 साल 3 साल भी रखा है। मैं रियलाइज करता हूँ इस बात को। कोई ध्यान से, ध्यान में आने के बाद ना वो अपने आप, हमारा वो अपने आप ही नेचुरल तरीके से छूट रही है। और ध्यान, ये खुद से प्रेम करो जो ये है ना, ये ध्यान का ही एक, मैं कहूंगी कि दूसरा एक तरीका है, खुद को प्यार कर मैंने कर। मैंने अपने 11 ईयर्स में जब था, मैं 11 या 13 ईयर्स का था मैं 13 ईयर्स के ट्रॉमा को मैंने अभी रिलीज किया है, 3 दिन हम्म। पहले। काफी कुछ रिलीज करने के बाद मुझे समझ में आया है कि 13 ईयर्स के ट्रॉमा को मैंने रिलीज किया जब मैं मिरर वर्क किया हूँ, और मुझे तभी लगा कि मैंने रिलीज किया है।
उसको। मेरी पर्सनैलिटी को जब मैंने मिरर को अच्छी तरह से देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये रिलीज हो रहा है। अदरवाइज मैं हमेशा उस चीज को आज भी पकड़ के रखता था कि कैसे बोला उन्होंने, और जो बोला वो मैं बन गया वैसे का वैसे ही। तो यस, टाइम लगता है मैम, इट टेक्स टाइम, बट डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, अच्छा क्योंकि होगा। बहुत बार हम बच्चों को भी बस ऐसे ही कह देते हैं ना कि तू तो पगला है, तू मूर्ख है, कुछ भी एक वर्ड ऐसे रहता है कि उसका मीनिंग मतलब लग सकता है बच्चे को, और उसका असर पड़ता है तो वो खुद को भी वो उस तरीके से समझने लगता है कि मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो पगला हूँ, मुझे समझ नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं वो शब्दों में भी बहुत एनर्जी है, क्योंकि वो राइट, सामने वाले पर उतनी ही असर करती है। राइट, राइट, राइट मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू शिव प्रकाश जी। जी हीरामणि जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। 2 दिन का मेरा छूट गया है, उसको यूट्यूब से देख के करूंगी, गेस्ट आ गए थे तो फिर आज वापस ज्वाइन किया है। कुछ कुछ मैं लिख भी रही हूँ साथ में। हाँ जी। और ध्यान में आपने जो बताया ना भी कि ये सब चीज जब दिल में रहती है तो हम हमारी आत्मा आराम अधोगति में जाता है। ये बात तो मेरे एकदम दिल में बैठ गई है। अब ऐसा सोचना ही नहीं है, मैंने सोच लिया है। बिल्कुल। सबको रिलीज करते जाना है जो भी ये चीज है उनको। बिल्कुल मैम। हाँ, और मतलब जो बेटियां होती हैं, मतलब अपन महिलाएं हैं, तो माँ बाप के पास का जीवन कितना, और ससुराल में आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती ही हैं, तो बातें जमती जाती हैं, तो उन सबको सबको रिलीज करना ही है। मैंने ये सोच लिया, आज तो संकल्पित हो गई उसके लिए। जब आपने कहा ना कि अपनी आत्मा को अधोगति में चली जाती है, क्योंकि तो अब कितने वो पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे जी अगर हम अपने लाइफ में देखें बचपन से लेकर, तो कितने सारे ट्रॉमास हो सकते हैं। कोई घटनाएं हमारे साथ होती हैं, कोई अपशब्द बोलते हैं, छोटी मोटी घटनाएं, और स्पेशली लड़कियों की शादी होने के बाद का जो माहौल है, वो अगर हमारे हिसाब से हो तो ठीक है, अगर हमारे हिसाब से ना हो, जो कि ज्यादा परसेंट होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती है कि हम खुद भी अपने भीतर वो ले लेते हैं जजमेंट कर करके, खुद को बेचारा बेचारा ये कर करके, और सामने वालों की बोली हुई जो बातें हैं वो भी सोच सोच कर, वो मतलब अंदर हम दबा कर बैठ जाते हैं वो चीजों को, हाँ मन में अटकी पड़ी रहती है। हाँ, और ये बात तो सही है। बहुत सारे सोच इमोशंस होते हैं, उसके कारण कितने सारे हमारे भीतर हम दबाते हैं इमोशंस ना, तो वो गुस्सा हमारा रहता है कहीं ना कहीं। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो बीमारी का रूप बाद में लेता है, तो किसी को बीपी, डायबिटीज, कैंसर तक की मतलब बड़ी से बड़ी बीमारियां भी उसके कारण हो सकती है कि हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हमारा खाना पीना सारी चीजें तो सेहतमंद होती है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, जो कुछ भी है हमारी लाइफ तो हेल्दी है, लेकिन हमारे सोच विचार हेल्दी है क्या, ये हमने देखना है। क्योंकि जी जो हमारा साइकोसोमैटिक पैटर्न है वही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है और शरीर को बनाता है। तो मतलब गहरा रहता है वो हमारे ना सूक्ष्म शरीरों के भीतर, पहले ये संस्कार रहते हैं कितने जन्मों से, तो और वो हम अपने अगले अगले जन्म में लेकर आते हैं। तो पिछले जन्मों के भले ही ना याद रहे, इस जन्म के तो हमें पता ही है, जो भी घटनाएं चीजें, तो वो हमारे भीतर इतनी दबी रहती है ना कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे ऊपर असर करती हैं, और सूक्ष्म शरीरों से रिलीज होते होते, जैसे कारण महाकारण कारण शरीर, मनोमय कोश, प्राण कोश में, और लास्ट में वो आती है हमारे शरीर के भीतर, भौतिक शरीर में। तब वो बीमारी के रूप में, फिर आप नाम कौन सा भी पकड़ लो उसको, थायराइड, जॉइंट पेन्स, जो भी कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी कैंसर तक, तो वो ऐसे ही नहीं आती, ये इसी कारणों की वजह से ही आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। जी रूट कॉजेस छुपे होते हैं जो हमें अभी ध्यान में आने के बाद पता चल रहा है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल छोड़ना है इन सभी को मास्टर्स। कचरा है, सबको निकालते जाना जी है। यस। थैंक यू हीरामणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और Thank कोई you. मास्टर, कोई प्रश्न हो? अनम्यूट और का ऑप्शन दिया हुआ है सभी को, अगर कोई कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। कोई नहीं है मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपके thank इस you. स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आ, आपने इसे लिया है कोई जी। है क्या शायद? चंपा बहन जी, आ, आपको आ, वीडियो चाहिए? आज का जो सेशन हुआ है, आप ग्रुप में हाँ, ऑलरेडी है, तो आप ग्रुप में ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है यूट्यूब लिंक, तो ओके ओके, आप धन्यवाद। उसके थ्रू देख हाँ, सकते हैं। जी हाँ, ओके, कोई धन्यवाद। प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नहीं, प्रश्न तो मैंने ना हाफ वे ज्वाइन क्या था, इसलिए मेरे को अच्छा अच्छा, सारा सुनना है। धन्यवाद। ओके ओके हैप्पी मैम, न्यू ईयर। थैंक यू मैम, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सभी सभी को। मास्टर। हाँ जी, हमारा जी 2025 का ये जो पहला दिन है 1 जनवरी, तो सबको सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, और सबको जो चाहे वो सब मिल रहा है, आती जाती श्वासों के साथ हम पर बरस रहा है, तो अट्रैक्ट करें इसको, फील करें। थैंक यू। आपका सेशन इंडिया में किधर चल रहा है ये? ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन, मगर आपका सेंटर होएगा ऑनलाइन ना? ही है, ऑफलाइन नहीं है। नहीं नहीं ऑफलाइन नहीं, नहीं, अच्छा। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं होता है। हाँ, ओके ओके। थैंक यू। नहीं, जस्ट मैं फरवरी में इंडिया आने वाली है ना, इसलिए पूछती। या, ग्रुप में है तो फेब में कोई अगर इवेंट हो रहा रहेगा तो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, अच्छा, फेब मार्च में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू हेमांगी जी। कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। यस मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को, और जितने भी यूट्यूब से भी जुड़े हैं उन सबको भी धन्यवाद।